हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो जी सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन, बहुत सारे व्यूअर्स को ये कन्फ्यूजन होने वाली है कि ये वीडियो कौन सा है। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि वीडियो मेरा पुराना है और मेरे पास रखे हुए हैं वीडियोस, तो वो मैं वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्या है कि बहुत सारी वीडियोस ऐसी थी मेरी जो मेरे पास जो वो दूसरा फ़ोन था जो बच्चों के पास रहता था ना, तो वो फ़ोन जो है वो बच्चों ने तोड़ दिया था। उसके बाद उसमें कोई स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं डलाई गई थी, मतलब स्क्रीन तोड़ दी थी बच्चों ने। फ़ोन ठीक था, तो उसमें स्क्रीन वगैरह जो है बीच में 2-3 बार उसमें स्क्रीन डलवाई और वो फिर बार बार बच्चों ने स्क्रीन उसमें तोड़ दी थी। तो इस बार अभी जो है मैंने लेटे लेटे, अभी मेरे पास कुछ काम था नहीं, तो मैं आराम ही कर रही थी, तो मैंने सोचा कि उन्हें इसकी स्क्रीन जो है वो ठीक करवा ली जाए। और स्क्रीन ठीक करवाने के बाद उसमें जो मटेरियल पड़ा है उसका वीडियोस जो है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और होता क्या है कि जब एक औरत जो है घर में काम करना बंद कर देती है, काम करना छोड़ देती है, या फिर उसकी तबीयत वगैरह ख़राब होती है, चाहे कुछ भी होता है एक्स वाई जेड, लेकिन जो है बेयर जो कर उसको सहन जो है वो मतलब पूरे घर को करना पड़ता है। सारा काम जो है वो रुक जाता है, कोई भी काम जो है प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता है। और घर जो है वो घर जैसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। चारों तरफ सामान ही सामान जो है वो फैला हुआ दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा कचरा जो है वो घर में हो जाता है, टाइम से खाना नहीं बन पाता है, बहुत सारा मतलब स्वर्ग जैसा घर जो है जिसमें मतलब आप ये मान के चलिए से इतनी साफ़ सफाई जो रहती है, वहाँ पे सब कुछ अखरा बिखरा ऐसा ही जो है वो पड़ा रहता है। तो यहाँ पर जो है वही मेरे घर का जो है इस वक्त हाल है। और यहाँ पर जो मैं झाड़ू निकाल रही हूँ, कुछ कपड़े जो है, बाहर बारिश हो रही थी तो ये कुछ कपड़े मैंने अंदर सुखा दिए थे, और जो ऊपर मैं सुखा कर आई थी ना, तो वो कुछ कपड़े जो है वो मैंने जो बाहर सुखाए थे वो मैंने वापस अंदर कर दिए। क्योंकि क्या, कभी तेज़ बारिश हो रही थी, कभी फुहार आ रही थी, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ, तो इसीलिए। और बच्चे जो है अपने फ़ोन में जो लगे हुए थे, और बीच में हम किसी काम से ले जो है वो गए थे। और इस वक्त जो है ये टाइम जो है करीबन दोपहर का हो चुका है, क्योंकि सुबह जैसे मैंने मशीन वगैरह लगाई थी, और उस वक्त तो जो है मेरे पास, आप जानते हो, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन नहीं थी, सेमी ऑटोमेटिक थी। उसमें काम जो है बहुत ज़्यादा लेट जो हो जाते थे। और मशीन जो है कभी कभी ऐसा होता था कि हफ्ते में 2 बार लगा लेती थी। टाइम होता था उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैं काम करती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि हफ्ते में जो है 1 बार मशीन लगाती थी। तो मौसम जो है सही जो है वो चल रहा था, तो सुबह मैंने जो मशीन लगाई थी, तो कुछ कपड़े मैं धोकर जो है वो चली गई थी, सुखा दिए थे मैंने आने के बाद। और फिर जो है झाड़ू वगैरह निकाला है, क्योंकि उस दिन जो है हम लोग हिमांक वरुण की जो है पीटीएम में हम लोग जो है वो गए हुए थे। तो यहाँ पर जो है अभी जो है साथ साथ में टाइम लग जाता है घर के कामों में। और उस वक्त तो जो है मैंने कोई भी हाउस हेल्पर जो है वो लगा के नहीं रखी हुई थी। और बिना हाउस हेल्पर, इतना बड़ा घर है, काम को मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगता है, पूरे घर में झाड़ू झाड़ू निकालने में करीबन 1 घंटा जो है वो लग जाता है। तो कोई आसान काम नहीं है जो ये कहता है कि औरतें करती क्या है, और या बहुत सारी औरतें ये सोचती हैं कि आई एम जस्ट ए हाउस वाइफ, मैं सिर्फ एक हाउस वाइफ हूँ। तो वो एक सिर्फ एक हाउस वाइफ नहीं होती, जस्ट हाउस वाइफ नहीं होती। हाउस वाइफ के बिना जो है वो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक पत्नी के बिना, एक औरत के बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर वो काम करना छोड़ दे तो सारी दुनिया जो है वो रुक जाती है। अगर वो मतलब एक टाइम भी थोड़ा सा, एक अपने लिए भी आधा घंटा सुबह का, मान लो एक कभी ऐसा हो कि वो आधा घंटा लेट उठी है, तो उस आधे घंटे के लेट के चक्कर में इतने सारे काम जो है वो रुक जाते हैं बहुत ज़्यादा। एक ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या रेल जो है वो निकल गई, क्या कुछ जो है वो घर में हो गया है। और फिर जब वो मान लो वो अपने लिए बीमार हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, या वो मायके चली जाते हैं, या कहीं मतलब कुछ एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तो फिर जो है वो काम ऐसे ही जो वो बिखरा पड़ा रहता है। घर बहुत गंदा दिखाई देता है, मतलब कोई उस काम को जो है करने वाला नहीं होता है। वो आएगी तब वो उस काम को जो है वो करेगी। तो वो जस्ट हाउस वाइफ नहीं होती है। हाउस वाइफ के बिना कोई अपने घर की जो है वो कल्पना कर नहीं सकता। कहीं ना कहीं जो वर्किंग है उसको फिर भी जो है वो टाइम मिल जाता होगा सारा दिन काम करने के बाद, जो है एक उनका भी एक प्रॉपर टाइम होता है कि इतने से इतने बजे तक जो है आप लोगों को काम करना है। लेकिन जो एक हाउस वाइफ होती है, घर में छोटे बच्चे होते हैं,
तो वो सारा दिन मतलब जो है काम में निकाल, सुबह बच्चों के लिए बनाती है, हस्बैंड के लिए बनाती है, सास ससुर के लिए खाना बनाती है, घर का काम करती है, नहा धोकर रेडी होती है। इतनी ही देर में दोपहर के लंच का टाइम हो जाता है। दोपहर का लंच ख़त्म होता है, बर्तन वगैरह साफ़ होते हैं तो चाय का टाइम हो जाता है। चाय वगैरह टाइम ख़त्म होता है तो बच्चों की पढ़ाई का टाइम हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई से उठते हैं तो बच्चों के पार्क जाने का टाइम हो जाता है। पार्क से आते ही तुरंत खाना बनाने का टाइम जो है वो हो जाता है। तो आप भी मान के चलिए कि सारा दिन जो है औरत को एक सांस की मतलब चैन की जो सांस होती है वो नहीं मिल पाती है। फिर आदमी वर्किंग इंसान तो फिर भी कभी ना कभी उसको संडे मिलता है। संडे वो सारा दिन अपने हिसाब से जीता है, लेकिन संडे के दिन हाउसवाइफ का जो है और भी दुगना बुरा हाल होता है। वो सोचती है आज सारा परिवार एक साथ है, उनको कुछ अच्छा सा बना कर खिला दिया जाए, सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा जो है वो किया जाए। तो उसका तो संडे भी जो है वो ऐसे ही चला जाता है, उसके पास जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो आप ये बताइए कि वो आराम करे तो कब करे। वो जो है उसके बिना कोई अपनी कल्पना, जो लोग ये कहते हैं कि औरत जस्ट हाउसवाइफ है, या जो औरतें अपने आप को ये समझती हैं कि हम कुछ नहीं करते, हम काम नहीं करते हैं, हम जस्ट हाउसवाइफ हैं, तो अपने आप को ऐसा बिल्कुल ना समझिए। इनके बिना जो है, आप लोगों के बिना जो है आपके परिवार की ज़िंदगी कुछ नहीं है। आप एक दिन काम करना छोड़ दें तो सब कुछ जो है वो रुक जाता है। तो इस वक्त जो है ऊपर से झाड़ू लगाते लगाते जो है मैं नीचे आ गई हूँ, और पोछा तो मैं नहीं लगाने वाली हूँ क्योंकि बाहर जो है वो बारिश हो रही थी, कभी तेज़ बारिश हो रही थी, कभी कम बारिश हो रही थी, तो कभी फुहार जो है वो आ रही थी। और यहाँ पर मैंने लक्ष्मण रेखा लगाई है क्योंकि क्या है ना, बारिश होती है तो बारिश में लाइट वगैरह ऑन होती है बाहर की, तो उसमें तीतरी आती हैं, बड़े बड़े मच्छर जो हैं वो आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उस पे जो है जो भी मच्छर मर जाता है तो उस पे चींटियाँ वगैरह आनी शुरू हो जाती हैं। तो चींटियों के लिए मैंने जो है वो लक्ष्मण रेखा लगाई थी। अभी झाड़ू वगैरह निकाल के आ गई हूँ और बच्चों को लगी है भूख, और बच्चों के लिए इस वक्त जो है मैं बना रही हूँ मैगी, क्योंकि बच्चों के साथ साथ जो है मुझे भी भूख लगी थी। सारा दिन ऐसा नहीं, हम लोग काम करते रहें और हमें जो है वो भूख ना लगे। कोई मशीन नहीं है, हम इंसान हैं और इंसानों की तरह ही जो है वो बिहेव कर सकते हैं। और यहाँ पर बच्चे खुद देख सकते हो कि कितना वो लगा के रखा हुआ था। और इसमें ना एक टॉफ़ी का पैकेट जो है वो रखा हुआ था, माँ के पापा लाए थे, तो इसको मैंने इस बॉक्स में जो है वो रखा हुआ था। और ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ ऐसे आती है मैं मतलब आई एकदम बच्चों को टोटली सारी ख़त्म कर दी, ऐसे नहीं देती हूँ मैं। थोड़ा सा टाइम के हिसाब से चीज़ें मैं उनको देती हूँ, क्योंकि एकदम इतना सारा खाने से फिर बच्चों का पेट ख़राब हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, कुछ भी जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों बच्चों के लिए मैं इस वक्त जो है वो बना रही हूँ मैगी। और जब बच्चे साथ में होते हैं तो इतना काम जो है, इतना हाथ जो उतनी तेज़ी से नहीं चलता है जितना हाथ जो है अकेले जो काम करने में चलता है। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं अपना काम तब करती हूँ, या बच्चे सो रहे होते तब कर लेती हूँ, या सुबह का काम तो बच्चे सोकर उठते हैं तब तक जो है वो लगभग निपटा ही देती हूँ। और उसके बाद बच्चे स्कूल चले जाते हैं और उनके आने के बाद जो है तब चले जाते हैं, उसके बाद काम होता है। और जब स्कूल से आते हैं तो लंच ऑलरेडी बना हुआ होता है। तो ये मतलब ये होता है कि बच्चों के बिना मेरे हाथ जो है वो थोड़े जल्दी चलते हैं काम करने में। तो इस वक्त पानी जो है तब तक उबल गया था और मैंने यहाँ पर जो है साथ में मैगी चढ़ा दिया था, और ये बर्तन जो है साथ साथ में लगा देती हूँ, क्योंकि तब तक खाली खड़ी खड़ी, क्योंकि कहते हैं कि मैगी 2 मिनट में बन जाती है, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। मैगी को बनने में 5-7 मिनट जो है वो लगती हैं। तो खड़े खड़े मैंने सोचा मैं करूँगी क्या, तो तब तक जो है वो मैंने बर्तन वगैरह लगा दिए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ कपड़े और जो वाइट कपड़े जो हैं, धूप निकल आई है, बारिश जो है वो बंद हो गई थी और धूप निकल आई है, तो मैंने सोचा यहीं पर ग्रिल पे अपने कपड़े जो है वो सुखा देती हूँ। वाइट कपड़े मैं या तो सबसे पहले सुखाती हूँ या सबसे जो है बाद में वाइट कपड़े जो है वो सुखाती हूँ। मेरा एक ही रहता है, क्योंकि वाइट कपड़ों का क्या रहता है कि कहीं ना कहीं जो है वो एक दूसरे कपड़े के साथ कलर लगने का जो है वो डर रहता है, और फिर वो दाग जो है वाइट कपड़े से उतरने में जो है बहुत टाइम लग जाता है। एक बार दाग लग गया सो लग गया, फिर उसको उतरने में बहुत टाइम लगता है। और ऐसे ही जो है हम औरतों की ज़िंदगी चलती रहती है, पूरे अपने जो है परिवार के इर्द गिर्द जो है हमारी ज़िंदगी जो है वो घूमती ही रहती है, और उसी के साथ हमारी सुबह होती है और उसी के साथ जो है हमारी शाम हो जाती है। और यहाँ पर बहुत सारी मिर्च थी,
तो मैं क्या करूँगी, अभी इनके धो के सुखा के मैंने इनको रख दिया था। इनके नाकू तोड़ तोड़ के जो है वो मैं रख दूँगी, और नाकू जो है तोड़ने के बाद इनको एयर टाइट कंटेनर में मैं रख दूँगी ताकि ये भूसे ना और ताज़ा ताज़ा रहे। ये जैसे रखने से करीबन 1 महीने तक जो है ये मिर्च ताज़ा रहती हैं। बीच बीच में मैं चेक कर लेती हूँ अगर कोई गल गई है, बहुत बार ऐसा होता है कि गल जाती है। अगर कोई गल गई है तो फिर जो है मैं उसको बीच बीच में निकाल देती हूँ। और बच्चों को मैगी वगैरह मैंने खिला दी है। अब जो है इनको मैगी देने के बाद मैं जाऊंगी छत पे। छत पे भी जो है मुझे अगले दिन मतलब शाम को बीच में बारिश आ गई थी ना, तो ये कपड़े मैंने उतार दिए थे। अभी फिर क्यों क्या होता है, बीच में बारिश वगैरह आती है तो उतारने पड़ते, नहीं तो गीले हो जाएंगे। अब इनको दोबारा फिर से जो है उन कपड़ों को मैं सुखा दूंगी। तो यहाँ पर जो है कपड़े भी मैंने धूप निकलाई थी तो सारे सुखा दिए हैं। और आप समझ गए होंगे कि आज मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रही हूँ, अपने मन की बात। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।